साथियों, इस समय जा रहे हैं हम दिल्ली की तरफ और सारे अपने दिन के रूटीन और इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए। आप देख सकते हैं इस समय मैं गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जो रास्ता जाता है उसी पर हूँ। और लॉकडाउन की वजह से वैसे ज़्यादा तो ट्रैफिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों को काम है, अगर निकलना है तो उस हिसाब से देखें तो राई राई से पहाड़ बन जाता है। वैसे ही दिल्ली की गलियों में और दिल्ली की सड़कों में यही होता है कि एक गाड़ी अगर निकलने लगी हर घर से तो पता लगा कई सारी गाड़ियाँ हो जाती हैं। हालांकि जाम नहीं लग रहा है इस समय, पर आप देख सकते हैं कि सामने गाड़ियों की जो कतार है वो कम नहीं है। अब मौसम देख सकते हैं कितना सुहाना है और ये रास्ता निकल रहा है यहाँ से। ये हम आ गए हैं इधर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप आते हैं डीएनडी से दिल्ली की तरफ तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की ये रेड लाइट आ गई जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। ये लीजिए, हमने भी अपनी गाड़ी को लगा दिया। कोरोना काल में इसी तरह से मुंह बांध के चलना पड़ता है किसी भी प्रकार से। कभी मुंह में मास्क लगा लेते हैं, कभी ये गमछे का सहारा ले लेते हैं। हालांकि अभी मैं मुंह खोल लेता हूं क्योंकि मैं गाड़ी में ही बैठा हूं और आप लोगों से रूबरू हो जाता हूं जी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हम लोगों को प्रिकॉशन लेना होता है और लॉकडाउन में अगर नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित है कि हमारा बचाव होगा। और जो सरकार हमें ये बात के लिए कहती है कि ये नियम फॉलो करें, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए ही है, हमारी सुरक्षा के लिए है। जैसे ट्रैफिक नियमों का अगर पालन करते हैं तो हमारा ही एक्सीडेंट नहीं होगा, हमारी दुर्घटना नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। और मैं इसको इस बात से सहमत हूँ कि जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश आते हैं उनको नियमित पालन करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए, सैनिटाइज का इस्तेमाल करने चाहिए, समय समय पे हाथ धुलते रहना चाहिए। इन सब चीज़ों से सिर्फ कोरोना ही नहीं, अन्य बैक्टीरिया और वायरस भी मरते हैं, जिससे जब वो मरते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके स्वास्थ्य में जो किसी प्रकार की गिरावट आने वाली होती है तो वो नहीं आएगी। बरसात का समय चल रहा है तो बरसात के समय की वजह से आप ये भी देखेंगे कि और भी कई सारे बैक्टीरिया और वायरस आने के चांसेस होते हैं, तो उससे भी बचाव होता है। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। हाँ, चूँकि कोरोना एक उसका जो स्प्रीड है, जो ट्रांसमिशन है वो बहुत तेज़ है, तो जो ट्रांसमिशन तेज़ होने की वजह से वो जल्दी हम लोगों के ऊपर हावी होता है। लेकिन अन्य जो वायरस या बैक्टीरिया हैं वो भी हावी होते हैं और वो भी नुकसान करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर हम ये सारे नियमों को फॉलो कर रहे हैं तो ये बेहतर है, अच्छा है और हमें करना चाहिए। और ईश्वर से प्रार्थना है और मैं हमेशा यह सोचता रहता हूँ कि कितनी जल्दी कोरोना से निपटने के लिए कोरोना की वैक्सीन आ जाए, कोई दवा आ जाए। क्योंकि हर समय ये घूंघट की तरह बंद रहना ये भी थोड़ा सा होता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अब अभी तो फिलहाल लगा ही है, चल ही रहा है। लेकिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस कोरोना से मुक्ति दें, जिससे अपने सर पे साफा और मुंह पे मास्क, ये सब चीज़ों से थोड़ा हटाएं, खुला खुला महसूस करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे लगाए रहो तो घुटन सी होने लगती है, थोड़ा सा उलझन होती है। तो बस यही है और क्या। और मैं फिर से ये मास्क लगा लेता हूँ क्योंकि अब बचाव करना है तो भाई करना है ना साथियों। ये देखिए, ये एरिया और इस तरह का पूरा ये NDMC एरिया है, नई दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसे कहते हैं। और यहाँ पे माननीय मंत्री जी लोगों की कोठियाँ हैं और माननीय जो सांसद जी लोग हैं वो सभी लोग रहते हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये NDMC एरिया है। मतलब यहाँ पर बिल्डिंग कम, पेड़ ज़्यादा है। और जब इस दिल्ली के NDMC एरिया में घुसते हैं
तो ऐसा लगता है जैसे मतलब वाकई में कोई बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी लोकेशन, वीआईपी नहीं, वीवीआईपी, वीवी जितने भी लगा दें उतना मुझे लगता है, और बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप देख सकते हैं इस एरिया में आ गए। यहाँ पे हमारे एक मित्र हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में, तो यहाँ पर उनसे मिलने का वादा था, तो यहीं आए हैं और उनसे चल के अभी मिलते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं चल के। और मैंने ये गाड़ी लॉक कर दिया, नाउ आई एम गोइंग, आगे चल रहे हैं। देखिए हम अपने CPWD अधिकारी महोदय के पास आए हैं, और आज वो हमको लंच में कढ़ी चावल खिला रहे हैं। देखिए, और पूरा मतलब प्रिकॉशन देख सकते हैं आप किस तरह से, मतलब मास्क और ये सारी चीज़ें। इवन ये स्पोर्ट के बड़े शौकीन है, इसलिए आप कैप भी देख सकते हैं। इसके साथ ये हमारे साथी ये भी बैठे हैं, और ये हैं श्रीमान मिहिर सैनी जी, ये भी बैठे हुए हैं, और देख रहे हैं कि कब शुरुआत हो कढ़ी और चावल खाना शुरू करें। चलिए तो शुरू करते हैं फिर। मैंने मुलाकात कर ली, और मुलाकात करने के बाद साथियों मैं निकल रहा हूँ नॉर्थ एवेन्यू के लिए। तो अब मैं नॉर्थ एवेन्यू जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे एक दो लोग मेरे इंतज़ार कर रहे हैं, और अब मैं इधर से गाड़ी मोड़ रहा हूँ, मुड़ते मुड़ते। जी मैं आगे बढ़ चुका हूँ, और NDMC के बारे में तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लोकेशन है ये, जहाँ पे ये देखिए साथियों, ये सिविल रेस कोर्स है जहाँ प्रधानमंत्री जी का आवास है, उसके आगे मैं बढ़ चुका हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इस समय मैं अब नोएडा के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक भांजा है, वो आया हुआ है और रुका हुआ है सेक्टर 72 में, तो उससे मिलने जा रहा हूँ। तो इस समय चूँकि टाइम हो रहा है 6:07, तो ये रास्ता है निजामुद्दीन से आश्रम की तरफ जाने वाला, जिसमें अगर देखें तो अब जाम लगना फिर से शुरू हो चुका है। वही पहले वाली जैसी परिस्थिति थी दिल्ली की, लॉकडाउन में थोड़ा कम जाम रहता था, लेकिन अब जैसे ही लॉकडाउन खुला तो दिल्ली में स्थिति ये हो गई कि जाम लगना फिर से शुरू हो चुका है। और मैं इस समय जाम में ही खड़ा हूँ, करीब 15 मिनट हो गए इसी तरह खड़ा हूँ, क्योंकि आश्रम में एक रेड लाइट है जहाँ से, और वो काफ़ी बड़ी, काफ़ी देर तक के लिए वो रेड लाइट होती है। तो ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से, चूँकि वो लंबी कतार है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। और हाँ, ये है कि आश्रम के पुल से जब हम लेफ़्ट हो जाते हैं और सीधे DND के लिए निकलते हैं, तो जब आश्रम के आगे निकलेंगे, आश्रम का फ्लाईओवर क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर DND में इतनी ट्रैफिक का समस्या नहीं होता। वहाँ तो गाड़ियाँ आराम से चलती रहती, चाहे जितनी गाड़ियाँ हो, क्योंकि रोड भी चौड़ी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये करीब बहुत पतली है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, और हालांकि DND में तो बहुत चौड़ी होती है ना सड़क, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और वहाँ ट्रैफिक की जो लाइट होती है उसका भी वो नहीं होता है कि रेड लाइट ग्रीन लाइट में पड़ना है, सीधे सीधे बस निकलते चले जाना, तो इसलिए वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो अब मैं सीधे आगे बढ़ रहा हूँ, करीब 40 मिनट दिखा रहा है मुझे, पहुँचने में समय लगेगा सेक्टर 72 में। हाँ साथियों, इस समय देखिए मैं पहुँच चुका हूँ सेक्टर 72 नोएडा, जहाँ पे हमारे भांजा आया हुआ है और नीरज यादव भी उपलब्ध हैं, और मैं उनसे मिलाता हूँ आपको। ये हैं हमारे
भांजे शिव बहादुर सिंह राणा। सभी मित्रों को राम राम। राम 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 राम, सभी लोगों को राम राम कर रहे हैं। और ये हैं देखिए नीरज यादव जी। और नीरज यादव जी के बारे में अगर हम बताएं तो नीरज यादव जी के पिताजी का शिवपाल यादव जी से बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, क्योंकि ये भी इटावा के रहने वाले हैं और वो भी इटावा के ही रहने वाले हैं। तो नीरज यादव चूँकि हमारे भांजे के मित्र हैं तो हमारे भी भांजे हुए, ये परम मित्र हैं, है कि नहीं? जय हो जय हो जय हो। चलो।